सुप्रीम कोर्ट में अडानी के मसले पर क्या सुनवाई हुई और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अडानी के खिलाफ किस जांच के लिए तैयार होना पड़ा, किस राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है और आपकी जेब को झटका कैसे लगने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का नया शो सुर्खियां, जिसमें हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर बात करते हैं जो देश दुनिया में चर्चा में रही। पहली सुर्खी का संबंध गौतम अडानी और अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद से भारत के शेयर बाजार में काफी अस्थिरता देखने को मिल रही है। सोमवार 13 फरवरी को बीएसई सेंसेक्स 250 अंक और गिरावट दर्ज की गई। 60,431 अंकों पर सेंसेक्स आज बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 85 अंकों की गिरावट के साथ 17,700 पर बंद हुआ। और दोनों गिरावटों के साथ अडानी ग्रुप के शेयर और भी गिरे हैं, जो कि लगातार पहले से भी गिरते चले आ रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूडीज ने अडानी ग्रुप के 4 स्टॉक्स की रेटिंग घटा दी है, जिसके बाद नुकसान और हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडानी के शेयर में गिरावट आ रही है, एसबीआई और इन्फोसिस के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ कंपनियों के लिए अच्छी खबर भी आई, जैसे टाइटन, एल&टी, एनटीपीसी और बजाज ऑटो के स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिली है। अडानी ग्रुप से जुड़ा आपको एक और अपडेट दे देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की आज सुनवाई की। सुनवाई में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट जांच के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाना चाहती है तो सरकार इसके लिए तैयार है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। यानी अडानी ग्रुप की कंपनियों पर जांच के लिए सरकार भी राजी हो गई है। सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है कि वो ग्रुप को हेरफेर के आरोप लगे हुए हैं उस पर विस्तृत जांच के लिए तैयार है, वो भी जांच करेगा। और अडानी मामले को लेकर राज्यसभा में भी आज खूब हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, संसद में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी जेपीसी की गठन की मांग कर रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दूसरे विपक्षी जो सांसद थे, उसके अलावा और भी उनके साथ कई साथी जो वेल में पहुंच गए और हंगामा हुआ। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने राघव चड्ढा और संजय सिंह समेत अन्य सदस्यों को चेतावनी दी। इस सुर्खी में आखिर में अडानी के नाम पर हो रही राजनीतिक गहमागर्मी की एक और अपडेट ले लीजिए कि आज राहुल गांधी, जो लगातार उन पर अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं, आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे थे। वहां उन्होंने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर फिर से जुबानी हमले किए। इसके अलावा पीएम मोदी पर उनके अपमान करने का आरोप भी लगाया। सुनिए। The Prime Minister directly insults me. He says, "Why is your name Gandhi and not Nehru?" So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. How his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. See, he thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. अगली सुर्खी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। 2 कश्मीरी निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की विधानसभा और भारतीय लोकसभा के क्षेत्रों में परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि फैसला सुनाते हुए जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने साफ किया कि यह फैसला जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता पर चल रहे सुनवाई, जो दूसरा मामला है, उससे अलग है, जो आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, कई याचिकाएं हैं, उससे जुड़ा हुआ है, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ब्रीफ में मामला ऐसा है कि 5 अगस्त 2019 को संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त या निष्प्रभावी कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा सरकार ने, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान मिले हुए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई। सरकार ने जो परिसीमन आयोग गठन करने का फैसला लिया, उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि इसको जो गठन हुआ है इसको निरस्त किया जाए। 1 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। यानी जो परिसीमन आयोग है वो अपना काम करता रहेगा और पहले की तरह जो संख्या बढ़ाई गई है वो संख्या वैसे ही बढ़ी रहेगी। अगली सुर्खी का संबंध बिहार से है। यहाँ के औरंगाबाद जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला सामने आया है। मामला क्या है? ऐसा हुआ कि आज यानी 13 फरवरी को नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर तहत औरंगाबाद जिले के कंचनपुर की पंचायत भवन का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। वहां पर आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार से मिलने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को रोका तो वो भड़क गए
और कुर्सियां तक तोड़ डाली। इस दौरान किसी ने कुर्सी का टूटा हुआ टुकड़ा उठा करके नीतीश कुमार की तरफ उछाल दिया, जो कि उनके बहुत बगल से निकला, बगल पे गिरा, और ये वीडियो में भी ये तस्वीरें कैद हुई। गनीमत ये रही कि नीतीश कुमार को किसी तरह की चोट नहीं लगी, वो सुरक्षित हैं। आज तक के मुताबिक कुर्सी फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान लोगों की नाराजगी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 5 फरवरी को कटिहार में मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिए जाने पर नाराज लोगों ने सड़क पर आगजनी और हंगामा किया था। आरोप था कि नीतीश कुमार लोगों से नहीं मिल रहे हैं। अगली सुर्खी चुनावी राज्य त्रिपुरा से आई है। दर्शक जानते हैं कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होनी है, लिहाजा राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। आज पार्टी का प्रचार करने पीएम मोदी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे। वहां उन्होंने राशन जैसे कई मुद्दों पर पिछली सरकारों पर निशाने साधे और अपनी तरफ से हमले किए और आरोप बिल्ड किए। ये चंदा कंपनी, डगर डगर पे चंदा लेने वाले लोग, उनकी सरकार थी। तब गरीबों को मिलने वाला राशन भी सबको नहीं मिलता था। चंदा वसूलने वाले घर पहुंचने से पहले ही गरीबों का राशन लूट लेते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार आज सबको मुफ्त राशन दे रही है। हमने ये भी पक्का किया है कि जो राशन हमने भेजा है वो पूरा का पूरा गरीब के घर तक पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने अगरतला में रोड शो भी किया। ये तो हुई खबर। अब आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूं, वो ये कि लल्लन टॉप की चुनावी टीम भी त्रिपुरा में है। हमारे साथी निखिल ने त्रिपुरा राजवंश के राजकुमार प्रद्योत देव बर्मन का एक डिटेल इंटरव्यू किया है। प्रद्योत देव बर्मन उस राज परिवार से आते हैं जिसने त्रिपुरा का विलय भारत में करवाया था। एक इंटरव्यू की झलक यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी फुल इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको जो मानने वाले हैं उनका आग्रह रहता है कि हम आपको महाराज कहें। नहीं, लेकिन आप अगर हम आपको प्रद्योत जी बोले तो क्या? महाराज तो बंगाल में जो खाना भी बनाता है उसको भी कहते हैं। सीए के विषय में मैं था, मनमोहन सिंह जी थे, अहमद पटेल थे, सोनिया जी थी, AK एंटनी थे, फेलेरो जी थे और सब नॉर्थ ईस्ट के अध्यक्ष भी थे। मैं अपने राज्य के बारे लड़ते रहा और यहाँ में जो दूसरे लोग थे वो सब चुप रहे। ये चीज़ आप कैमरे पे तो कह ही रहे हैं, लगातार आपके इंटरव्यूज में हम सुन अच्छे भी रहे लोग हैं, लेकिन कि बहुत जो आप कैमरे पे कह रहे हैं कि आपने कॉल करके कभी कहने की कोशिश की कि हम साथ में कांग्रेस में। प्रियंका जी को भी फोन लगा था आपके सामने। नहीं होगा ना। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने बोला ले लो, क्योंकि था ही नहीं। मेरे पिताजी ने जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, वो राजा महाराजा थे। हम लोग की एक सिंपल जिंदगी रही और मैं ऑर्गेनिक आलू समोसे में नहीं ढूंढता। आखिरी सुर्खी सीधे हमारे और आपकी जेब से जुड़ी है, यानी महंगाई से। जनवरी महीने में खुदरा महंगाई दर एक बार फिर से बढ़ गई है और बढ़कर उस दर को जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उसको पार कर गई, जिसको आरबीआई ने तय कर रखा है। आरबीआई ने तय मानक है कि 6% के ऊपर महंगाई दर नहीं जानी चाहिए। जनवरी में जो भी ताज़ा महंगाई दर है वो 6.52% हो गई है और ये तब हो रहा है जब बार बार आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है ताकि मार्केट में पैसे के फ्लो को रोका जा सके, ताकि लोग लोन कम लें। ब्याज दर बढ़ेगी तो फिर किस्तें भी महंगी होती हैं, लेकिन उसको एक साधन के तौर पे देखा जाता है, इससे महंगाई को रोका जाएगा। उन इतने प्रयासों के बावजूद भी महंगाई दर वापस से बढ़ गई है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में महंगाई दर 6% से कम हो गई थी, काफ़ी लंबे प्रयास के बाद। उसके बाद फिर ये उम्मीद की जा रही थी कि अब महंगाई दर कम रहे, लेकिन नए साल में महंगाई दर बढ़ी है। ये आंकड़ों में लिख कर आया, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अनाज सहित प्रोटीन युक्त आइटम्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है और इस तरीके से इसका प्रभाव हमारी आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ये थी दिन भर की सुर्खियां। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम है अभिनव और कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।